आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्खियों खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों। राहुल गांधी का श्रीनगर दौरा, उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात, पहलगाम हमलों के पहलू पर किया तबादला ख्याल। अमित शाह की तमाम वज़राए आला को हिदायत, पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करके उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की जाए। कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर सरगर्मी, मिलिटेंटों ने के घरों पर छापे, जनूबी कश्मीर में 2 रिहायशी मकान मुनहदम। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली जामे मस्जिद में एहतजाज, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्रीज के जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर आला ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल पर बात की और इस पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत इस हमले की मजम्मत करती है और मुस्तकबिल में इस तरह के सूरत हाल से निमटने के लिए नए इक़दाम पर सलाह मशवरा कर रही है। Point in time, we are not counting rupees and paisa. In fact, I think it is a credit to all the participants and the stakeholders in this meeting. Not one of them lamented the loss of business. Not one of them said, "Okay, what will happen to me? My rooms are empty. What will happen to me? My houseboat is empty. What will happen to me? My taxi is empty." They all said, business comes, business goes. At this point in time, that is not our concern. Our concern is to express solidarity and sympathy with the families of those 26 people who were killed in this attack. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ताजरों से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद हालिया पहलगाम दहशत गर्द हमले के बाद ताजरों के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना था। इस मौके पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएं। हमारे कोई मुतालबात नहीं थे। असल में जो सानिया पहलगाम में हुआ उसी के मुतालिक बात हुई और उसी पे हमने अपना अफसोस इजहार किया। बाकी और कुछ भी नहीं थे कि और उसके साथ जो हमारे कंसर्न्स थे कि जो हमारे लोग बिज़नेस कम्युनिटी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में काम करते हैं या हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके मुताबिक हमने खदशात किए कि क्या ऐसा होना चाहिए वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए आप अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करें और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस बात को पहुँचाएँ कि उनकी सेफ्टी हमारा कंसर्न है। क्योंकि जिन्होंने भी ये कुछ किया पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसमें कश्मीरी कहाँ पर इन्वॉल्व है, और जब तक आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि उनका नहीं है तो उसके लिए फिर आपने देखना है। उसी के मुतालिक यहाँ पे बात हुई। ना हमने अपने टूरिज़म की बात की, ना हमने अपने ट्रेड के नुकसान की बात की, ना हमने ट्रांसपोर्ट की बात की। हमने सिर्फ इसी बात पे जोर दिया कि जो हुआ गलत हुआ और इसके साथ सारी कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर बिज़नेस कम्युनिटी साथ थी, जो आपने खुद देखा कि सारे लोग यहाँ पे थे, उसी पे बात हुई। लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है हमारे जो बच्चे हैं या हमारे बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का हमारे बहुत बड़ा अफसोस हमने किया है। हमने हड़ताल की कॉल दी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनके साथ हमने अपनी हमदर्दी इजहार की। नहीं सर, इसमें असल में ये मातमी इजलास था। हमने जो शहीद हुए पहलगाम में उनको खराज अकीदत के लिए हमारे सीएम साहब ने बुलाई थी और बहशत फ्रूट ग्रोवर हमको भी मदद किया गया था। और मैं अर्ज़ करूँगा टर्माइल में पहली बार यहाँ कश्मीर में पिछले 35 साल में हमने तमाम वादी की तमाम फ्रूट मंडी में हड़ताल की और जुलूस निकाले मुजाहरे के इस सानिया के ख़िलाफ़। ये इंसानी सोच सानिया था और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीरियत के ख़िलाफ़ है। ये हमारे दीन का काम नहीं है, हमारे कश्मीरियों का काम नहीं है। किसी ने किया होगा उस पर हम लानत भी भेजते हैं और इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम उन लोगों के साथ इज़हार हमदर्द करते हैं जो इसमें हमारे शहीद हो गए हैं और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ
सेहतियाब हो, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और हम इस गम में उनके लोगों के साथ बराबर के शरीक है, या यहाँ की गवर्नमेंट के साथ भी बराबर के शरीक है, और हमने इसके खिलाफ मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में अपनी तरफ से अपने मजम्मती बयानात भी दिए और तमाम मीडिया में इसके खिलाफ मुजाहरे भी किए। जो ये सानहा पेश आया यहाँ हमारे मेहमानान के साथ, तो हम समझते हैं कि ये हमारे कश्मीरी तशख़्ख़ुस के ऊपर एक हमला था और हमारे कल्चर के ऊपर एक हमला था। आज हमारी मीटिंग में कोई भी बिज़नेस की बात नहीं हुई, न इसका गम और मलाल ज़ाहिर किया गया कि यहाँ टूरिस्ट जाने लगे हैं बाहर, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ये सिर्फ़ उनके साथ इजहार यकजहती, इजहार हमदर्दी के लिए ये मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी, जिसमें हमने रेट किया, क्योंकि हमने अलग अलग तंजीमों ने पहले ही जो है एक तो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इस पर बरहमी का इजहार किया और उसके बाद एक ज़बरदस्त एहतिजाजी तौर पर एक हड़ताल की, जिसमें हम सब जितनी तंजीमें यहाँ पे सिविल सोसाइटी या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन शामिल रही। तो उस बिना पर हमने आज रेट किया उस गम को, उस जो हमारे जो सानहा पेश आया उसके उस पर हमने ज़बरदस्त उसको कंडेम किया और इजहार बरहमी किया। लेकिन उसके बाद जो है हमने ये भी मांग की कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर, जो हॉट स्पॉट्स हैं, उन पर जो आपकी निगरानी बहुत ज़रूरी है, जो आपके सिक्योरिटी के एतबार से या इंटेलिजेंस के एतबार से जो कमियां हमने महसूस की, वो हमने हुकूमत के सामने आज रखी और उनसे इल्तिमास किया कि आप इनकी तरफ गौर करें और ये चीज़ें जो है आइंदा जितने भी स्पॉट्स जहाँ पे भी आप टूरिस्ट को भेजते हैं तो वो सेफ जोन्स हों, जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात रोनुमा ना आए। कश्मीर तो कुदरती मनाजिर के लिए बहुत जानी पहचानी जगह है और इसी को देखने के लिए हमारे जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, पर्यटक हैं, वो इसको देखने के लिए आते हैं, दिल बहलाई के लिए आते हैं। अब चूँकि हमारा जो कुछ बहुत ही टाइम पहले, कुछ साल पहले मैं कहूँगा कि एक ऐसे दौर से हमारी इंडस्ट्री गुजरी जो इसके मुआफिक नहीं है। जहाँ पर अमन है वहाँ पर टूरिज़्म है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से इसका जो हम क्रेडिट दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट इसको संभाला और उसकी वजह से एक इन्वेंट्री टूरिस्ट की इतनी बढ़ने लगी और ग्राफ बहुत ही हाई होने लगा। तो उस सिलसिले में जो इतने भी हमारे सयाहती मकामात हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ नए भी डेस्टिनेशंस कुछ आ गई तो वहाँ भी जाने लगे, एक अच्छा सा माहौल स्टार्ट हुआ। और जो हम टूरिज़म प्लेयर्स हैं, चूँकि हमारा काम यही होता है टूरिस्ट को यहाँ लाना है और यहाँ पर उनको घुमाना वगैरह, तो हमने कभी ये वाइल्ड हमारे ड्रीम्स में नहीं आया था जो कुछ ये इंसिडेंट हुआ 3 दिन पहले कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसने हम सब के दिल मजरू किए हैं। न सिर्फ अब टूरिज़म तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री टूरिज़म। सानिया हुआ, उस पर सारे जितने भी यहाँ ऑल टूरिज़म के बाकी स्टेक होल्डर्स थे, उसमें सिर्फ यही कंडेम जो ये यहाँ हादसा हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब भी वही कह रहे थे कि जो हादसा हुआ। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने मरहूम आगा सईद मोहम्मद बाकिर के घर जाकर उनके लोहकिन के साथ ताज़ियत का इज़हार किया। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। देखिए, पहले मैं कश्मीर के नौजवान को, कश्मीर के टैक्सी वाले को, कश्मीर के मीडिया ब्लॉगर को मुबारकबाद दूंगा कि पहली बार वो एक रॉक की तरह, चट्टान की तरह दरिंदगी के खिलाफ खड़े हुए और जैसे आदिल अहमद शाह साहब की हीरोइक एक शहादत है, उसने एक टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवाई। ये जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा मैसेज गया है, देश में भी गया है और दुनिया में भी गया है। और जिन भी मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने जनूबी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में 22 अप्रैल को सयाहों
کو ہونے والے حملے کی ایک بار پھر مذمت کی. انہوں نے دہشت گردانہ کارروائی کو انسانیت اور کشمیریت کے خلاف قرار دیا. میروائز کشمیر ڈاکٹر مولوی عمر فاروق نے خطے میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی. اور ہم ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہے اس خونین واقعے کے خلاف نہ صرف سراپا احتجاج ہیں بلکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عمل بالکل ناقابل قبول عمل ہے. میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال جانا چاہتا ہوں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جذبات جو ہے ہم ان تک پہنچائیں جموں کشمیر کے مسلمانوں کے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شہید عادل حسین کے گھر جا کر بھی. مولانا غلام رسول حامی نے پہلگام دہشت گرد حملے کے حوالے سے حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائے تاکہ اس کے پیچھے چھپے عناصر کو بے نقاب کیا جا سکے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی کے سنگین واقعے میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے. پہلگامس مز اخ دلدوز دہشت گردی ہند واقعہ بہت تر کڑی الفاظن مز نن تو پز کت ونان اس نہتا کنس انسانس قتل کر سہ ہیکہ کم سے کم اشد مسلمان. توجہ سرنی یم خون آلود سے سرزمین گئی اس خون آلود سرزمین پر ان لوگوں کے لیے ہم. غلام علی کھٹانہ نے حال ہی میں اننت ناگ کا دورہ کیا. اس دورے کے دوران انہوں نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور علاقے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات اٹھا رہی ہے اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. عادل حسین شاہ نے جو ایک اپنی شہادت دی ہے اس سے پورے کشمیر کا پورے جموں کشمیر کا سر اونچا ہوا ہے اور نوجوان کشمیر کے نے پولیٹیکل سوچ کو جو پچھلے 30 سال کبھی چپ رہتے تھے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے آج اننت ناگ کا دورہ کیا اور 22 پہلگام میں وحشیانہ دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے عادل حسین شاہ کے اہل خانے سے تعزیت کا اظہار کیا. دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. جن حالات میں اس ہمارے بچے نے جان کی قربانی دی تو ہم خراج تحسین اس کے والدین کو یہاں کرنے آئے تھے کہ انہوں نے اپنے بچے کی ایسی پرورش کی تھی کہ اس نے انسانیت کے لیے جان دی اور یہی ایک صحیح مسلمان کی پہچان ہے, نشانی ہے. حادثے کی جتنی ہم نندا کریں جتنا ہم یہ کہیں کہ ایسا گنونا کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ انسانیت کے خلاف تھا. یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے, خاص کر اسلام میں تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. انڈیا کی نیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس کونسل گلوبل نے پہلگام جموں کشمیر میں حالیہ دہشت گرد حملے میں شدید مذمت کی جس میں بے گناہ جانیں گئیں اور کئی افراد زخمی ہوئے. ایک خصوصی تقریب اس موقع پر منعقد کی گئی اور اس میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جس کی صدارت ایڈوکیٹ M.I. زرگر نے کی. انہوں نے دہشت گردی کو انسانیت اور امن کے اصولوں پر حملہ قرار دیا. ہر جگہ ہم نے اس سانحہ پر جو پہلگام اٹیک ہوا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر سٹیٹ میں ہم نے کینر مارچ بھی نکالا ہے اور اس سانحہ کو یہ ہنونس کرائم ہے اور گریو وائلیشن ہے, اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. ہیومن رائٹس حکومت ہند کے ساتھ ہے, تمام ایجنسیز کے ساتھ ہے. جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں وہ شہید.
पहलगाम में दहशत गर्दी के हमले के खिलाफ अंजुमन शरीय शिया ने एहतजाज किया। बडगाम में आगा सईद हसन अल मूसवी अल सूफी की क़यादत में जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों मुजाहिरीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ नारेबाजी की। आगा साहिब ने इस मौके पर कहा कि बुज़दिलाना हमला इस्लामी तालीमात के खिलाफ है और किसी भी इंसान का नाहक कत्ल इंसानियत के खिलाफ है। जिगरगुदाज वाक़ा है जो हमें बर्दाश्त से बाहर है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ जो बाहर हमारे तालिब इल्मों को, हमारे कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, मैं आपके तवस्सुल से हुकूमत को ये मुतालबा करना चाहता हूँ, यह सिलसिला भी बंद हो जाना चाहिए। यह भी सानिया पहलगाम की तरफ दहशत गर्दी है। देखिए, हम मजलूम के साथ हैं। हमारा जो अंजुमन शरीय शियान का नज़्मुल ऐन है वो मजलूमियत के दिफा में हमेशा खड़ा, चाहे मजलूम गजा में हो चाहे मजलूम कश्मीर में हो। जिस तरह ये वाक़ा रूनुमा हुआ जिसमें 26 बेगुनाह टूरिस्टों का खून बहाया गया, हम इसको हरगिज़ भी कबूल नहीं कर सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शोपियान यूनिट ने पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। पार्टी के अरकान और हामियों ने जमा होकर तशद्दुद पर गम गुस्से का इजहार किया और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुल्क के साथ साथ तो जरूरी बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और कश्मीर बिल्कुल भी मुल्क के बाहर नहीं है, मुल्क के अंदर है, मुल्क के साथ है, मुल्क के आवाम के साथ है। इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। जैसे कि आप जानते हैं जो अभी 2 दिन पहले बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया हमारे वादी कश्मीर में, जिसके साथ कश्मीर का आवाम कभी न था, न कभी है और न कभी आने वाले वक्त में रहेगा। इसका सबूत कश्मीर के आवाम ने उसके तुरंत दूसरे दिन बाद दे दिया। कश्मीर के आवाम ने शहरों गांवों में हड़ताल रहा, तमाम लोग रोना रो रहे थे, मातम मना रहे थे। हालांकि शायद अभी भी वो मातम छाया हुआ है कश्मीर में। ये बहुत बड़ा सानिया हुआ, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। CPM की तरफ से भी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए, इसकी जितनी भी करेंगे उतनी कम है, क्योंकि कश्मीर में। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।